अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये बेसिकली दुआ है, ये कोई रटा रटाया जुमला नहीं है। आपको पता है मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई एक वन लाइनर कोई रट के हर रोज़ अपने व्लॉग का इफ्तिताह करूं या उस पर बात करूं या शुरुआत में यही गुफ्तगू करूं। पॉइंट ये है कि वाक़तन मेरे दिल से ये दुआ निकलती है कि आप लोग ठीक ठाक हों, आप लोग खैरियत से हों, आपकी ज़िंदगी में कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं कराची के हालात देख के बहुत परेशान हूँ। वैसे तो हालात आप ये देखिए कि पूरे मुल्क में इतने ख़राब होते जा रहे हैं। आप वो मारिया वाला इंसिडेंट देख लें, आपका दिल दहला के रख देता है। इसके अलावा बाकी आप वो मदरसे वाला मामला देख लें, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस पे भरोसा करें, कहाँ भरोसा करें। ओवरऑल पूरे मुल्क से जो सिचुएशन है, जो चीज़ें सामने आती हैं, वो ऐसी हैं कि कोई भी शख्स जो है वो उसमें सुकून का सांस नहीं ले सकता। अच्छा, अब जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है कराची में पेश आना वाला वाक़या। एक हमारा भाई फूड पांडा का जो राइडर था, ही गॉट मर्डर्ड बाय द असेलेंट्स। क्यों? लूट मार कर रहे थे, उससे उसकी जमा पूंजी भी छीनी। और आप ये देखिए कि उसके बूढ़े बाप को कॉल आती है कि जी आपका बेटा जिना हॉस्पिटल में है। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जी उन्हें डाकुओं ने गोली मार दी। फिर डाकुओं के बारे में पता चलता है। द पॉइंट इज़ कि कब तक बूढ़े वालिदैन अपने मासूम बच्चे, अपने लखते जिगर खोते रहेंगे? कब तक ये जाने जाती रहेंगी? अच्छा, और आप लोग शायद अंडरस्टैंड ना करते हों, ये एक बड़ा, ये जो राइडर्स हैं ना, इनका काम आसान नहीं है। ठीक है, मेरा वास्ता पड़ा है अभी पिछले दिनों में। तो मेरी एक जगह गाड़ी ख़राब हो गई, तो मैंने वहाँ पर कुछ अर्सा पहले की बात है कि वहाँ पर एक राइडर खड़ा था। अच्छा, वो फूड पांडा का नहीं था, वो बाइकिया का था। तो वो बेचारा अपना मैप हाथ में खोल के, हाथ में उसने अपने मोबाइल रखा हुआ था और उस मोबाइल में उसके पास जो है ना वो रीडिंग्स, नंबर्स वगैरह आ रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? एक तो तुम रोड साइड खड़े हो, तुम्हें ये खतरा नहीं है कि तुम्हारा फ़ोन छीन जाएगा? उसने कहा सर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। कोई फ़ोन छीनने आएगा तो उसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बाइकिया या किसी और सर्विस के साथ हूँ तो आप मेरा फ़ोन ना छीनो, लेकिन मजबूरी है कि क्या करूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या सिलसिला है। उसने मुझे बताया कि भाई, मुझे दिखाया उसने अपना फ़ोन। अच्छा, उसके फ़ोन में ये था कि कोई राइड उसकी गुलिस्तान जौहर से आ रही है, कोई राइड उसकी क्लिफ्टन से आ रही है। तो मैंने उससे कहा कि मैप सिर्फ करीबी इलाके का नहीं होता। उसने कहा नहीं, सारे इलाकों के इसमें आ रहे होते हैं, आप कहीं के भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि उसको फ़र्ज़ करें एक राइड आ रही है गुलिस्तान जौहर की, और वो अभी खड़ा है नॉर्थ कराची में। यहाँ से लेके वो वहाँ तक जाएगा और वहाँ से जो राइड मिल रही है वो उसको मिल रही है कितने की? 150 रुपये की, 200 रुपये की, 300 रुपये की। तो वो बस खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि काश कोई ऐसी राइड उसे मिल जाए कि जहाँ से उसको कुछ पैसे बच सके। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हें कितने दिन हुए ये काम करते हुए? उसने कहा 2 दिन हुए। मैंने कहा कभी किसी ने टिप दी? उसने कहा जी कल अल्हम्दुलिल्लाह एक साहब ने मुझे टिप दी थी 30 रुपये की। और ये उसकी खुशी का आलम था। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये जो नौजवान था पहले किसी दूसरी कंपनी दवाई.pk या कहीं पे काम कर रहा था, 25,000 तनख्वाह थी, वहाँ से ख़त्म होने के बाद उसने यहाँ पर अप्लाई किया। अच्छा, ये जो हमारे फूड पांडा के राइडर्स हैं, अच्छा फ़र्क क्या है? बाइकिया में जो नॉर्मली मोस्टली लोग सफ़र करते हैं बाइकिया पे, तो ऑलरेडी पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। एक तो पैसे बचाने की, और दूसरा ये है कि बाइक पे सफ़र थोड़ा तेज़ी से तय हो जाता है। तो वो ऑलरेडी जो पैसे बचाने के लिए सफ़र कर रहे होते हैं और ख़ासतौर पर करीम नहीं ले रहे या कोई ऐसी राइड, गाड़ी वाली राइड नहीं ले रहे, एसी वाली राइड नहीं ले रहे, तो उनका ये होता है कि पैसे बचाएं, तो वो टिप बहुत कम ऐसा होता है कि दे। फूड पांडा राइडर्स के साथ चक्कर ये है कि उनके मसाइब अलग हैं। उनके लिए टाइम इज़ द की। अब ये भी जो नौजवान है, फ़र्ज़ करें कहीं से ऑर्डर लेके निकला है, रास्ते में ट्रैफिक मिल गई। अब जो बंदा ऑर्डर करके बैठा हुआ है वो तो वैसे खुद निकलेगा, मैं हूँ या कोई भी हो, ये मेरे साथ भी हो सकता है, मैं हूँ या कोई भी हो, हम लोग ये समझेंगे कि भाई उसने हवाई जहाज़ लेके आना है और ऊपर से ड्रोन के ज़रिए उसने ड्रॉप कर देना है और सीधा हमारे घर में ऑर्डर आ जाएगा। हमें ट्रैफिक का एहसास नहीं होता, हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। हम फ़ौरन जो है वो उस कंपनी को, एट टाइम्स हम ऑर्डर भी कैंसिल कर देते हैं। एट टाइम्स जो है वो हम, जो राइडर आता है, भले बारिश हो रही हो, किसी भी सूरत हाल में वो आ रहा हो, उसकी बाइक ख़राब हो जाए, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। हम कहते हैं भैया हमारा ऑर्डर आना है टाइम पे, वो टाइम पे पहुंचना चाहिए, बाकी जो भी है आई डोंट गिव अ डैम। ठीक है। अब आप सोचिए, एक नॉमिनल अमाउंट 30-35 रुपए, हो सकता है 50 रुपए हो, 60 रुपए एक ऑर्डर के जो उसको मिलते हैं। अब वो बंदा नहीं पहुंच पाया, आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो वो जितने का ऑर्डर है, 1,000 का हो, 2,000 का हो, 2,500 का हो, वो उस राइडर के मत्थे है।
ٹائم از دا کی. ایسے میں یہ لوگ بیچارے حادثات کا شکار بھی ہوتے ہیں. سخت سردی میں میں نے ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ایسے میں یہ ان حرام خور ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جائیں جو ایک پستل خرید لیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی لوگ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, ہمارے منسٹرز وغیرہ, کہ جی او ہو وہ تو بیچارے بے روزگاری بڑھ گئی ہے نا, تو کسی کو لوٹ مار کے وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سوچئے کہ یہ رائٹر جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, اپنے گھر کا کفیل, کس طرح سے رات کو نکلا ہوگا, کس طریقے سے اسے لوٹ مار ہوئی ہوگی, کس طریقے سے اس نے ریزسٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہاری ہوگی. میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے جب اس کی بائک کو ہٹایا جا رہا تھا, اس کو اٹھایا جا رہا تھا وہاں سے. کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ اور یہ آخر ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ احساس تحفظ کب آئے گا؟ میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ ماہ رمضان میں بہت برا حال ہوتا ہے. مطلب لوگ شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, وہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن لوٹ مار بھی اسی طرح سے بہت زیادہ ہو رہی ہے, جگہ جگہ ہو رہی ہے. تو یہ کافی جگہ پہ میں دیکھتا ہوں ناکے لگے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر بجائے اس کے کہ لوگوں کو روک کے ان کی چھان بین کی جائے یا ایسے مشکوک لوگوں کو دیکھا جائے, وہاں پر بعض اوقات پیدا گیری کی جا رہی ہوتی ہے. میں ہر جگہ کا نہیں کہہ رہا, لیکن موسٹلی ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں نظر میں رکھنی چاہیے. اگر آپ نظر میں نہیں رکھیں گے تو پھر معاملات کیسے سوٹ کریں گے عوام کو, جو آلریڈی جو ہے وہ مہنگائی کی, غربت کی, بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں. پھر لوگ اسی طریقے سے قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو خدارہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو حلال روزی کمانا چاہتے ہیں, ان کو حرام کی طرف جانے پہ مجبور نہ کیجیے. خدارہ ان کی زندگیوں کا تحفظ کیجیے, ان کے روزگار کا تحفظ کیجیے.